अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। जुमा के दिन सफ़ाई और खुशबू का एहतिमाम। आज आपके सामने जुमा के दिन सफ़ाई और खुशबू का एहतिमाम के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करने वाला हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि लोग अपने घरों और मदीना के बालाई इलाक़ों से नमाज जुमा पढ़ने के लिए बारी बारी आते थे। लोग अपने घरों और मदीना के बालाई इलाकों से नमाज जुमा पढ़ने के लिए बारी बारी आते थे। चूँकि वो गर्द गुब्बार में चल कर आते, इसलिए उनके बदन से गुब्बार और पसीने की वजह से बदबू आने लगती। चुनांच उनमें से एक आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जबकि आप उस वक्त मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश कि तुम लोग इस मुबारक दिन में गर्द गुब्बार और बदबू से साफ रहा करते। सही बुखारी हदीस नंबर 902। इस हदीस से कई एक चीज़ों का पता चलता है। मसलन नंबर 1, जुमा के दिन साफ सफाई और खुशबू का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, उस्ताद को शागिर्दों के साथ नरमी करनी चाहिए। नंबर 3, अहले खैर की मजालिस में नज़ाफ़त और सफाई का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 4, मुसलमान को किसी भी सूरत तकलीफ़ देने से बचना चाहिए। नंबर 5, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अहकाम व फ़रामीन पर अमल करने के बड़े हरीस थे, बड़े लालची थे, अगरचे उन्हें मुशक्क़त उठाना पड़ती थी, अगरचे उन्हें मुशक्क़त और तकालीफ़ उठाना पड़ता था। तो मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, आपसे गुजारिश कि आप भी इस हदीस के ऊपर अमल करने की कोशिश करें। जुमा के दिन साफ़ व पाक और इसी तरह से खुशबू का एहतिमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें जुमा के दिन की फ़जीलत को सामने रखते हुए जुमा के दिन की इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आपसे गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने किया नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज तक के लिए यहीं तक। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।